मार्केट में विदाउट नॉलेज पैसा लगाना इट्स अ बिग रिस्क और सभी इन्वेस्टर को ये अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के पहले कंपनी का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम इन वीडियो के जरिए कंपनी एनालिसिस सीरीज में आप तक कंपनी के बिजनेस, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने के डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हेलो है एवरीवन। आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे जो कंपनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ इंक्रीज होने की कैपेबिलिटी रखती है। आज हम इंडिया की वायर एंड केबल सेगमेंट की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर पॉलीकैब कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। कंपनी को वायर एंड केबल सेगमेंट में अप्रोक्सीमेट 50 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी 1964 में एक छोटे से स्टोर से स्टार्ट हुई थी, जो कि 1996 में एक पॉलीकैब वायर लिमिटेड से इनकॉर्पोरेट हुई। कंपनी का ग्रोथ स्टोरी ईयर बाय ईयर बढ़ता रहा। 2014 में कंपनी एफएमईजी सेगमेंट में आई एंड 2019 में कंपनी बीएसई एंड एनएससी में लिस्ट हुई। कंपनी का बिजनेस बहुत ही सरल एंड सिंपल है। ये कंपनी केबल्स एंड वायर्स बनाती है। केबल्स एंड वायर्स में ये इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। पॉलीकेब का केबल्स एंड वायर्स के ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 20% मार्केट शेयर है। केबल्स एंड वायर्स में भी अलग अलग तरीके के वायर्स एंड केबल्स होते हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। पॉलीकेब ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशंस के वायर्स एंड केबल्स बनाती है जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस में एंड सेक्टर में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि लैंड केबल, पावर केबल, सबमरीन केबल, हाउस केबल। इसके अलावा कंपनी कंडक्ट एंड एसेसरीज भी बनाती है। कंडक्ट एंड एसेसरीज वो इक्विपमेंट और एसेसरीज होती है जो कि केबल्स और वायर्स को जोड़ने में ऐड होती है और ये कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू देती है। इसके अलावा 2014 में कंपनी ने एफएमईजी सेक्टर के प्रोडक्ट में भी वर्क करना चालू किया है। इनमें जैसे फैन एंड होम अप्लायंस, एलईडी लाइटिंग, सोलर प्रोडक्ट्स, स्विचेज एंड स्विच गियर, पंप, पाइपिंग्स एंड फिटिंग आर द प्रोडक्ट्स जो कि कंपनी देती है। इसके अलावा कंपनी ईपीसी बिजनेस में भी वर्क करती है। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट के पास जो 50 साल का केबल्स एंड वायर सेगमेंट का एक्सपीरियंस है, ये खुद एक कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के पास 4,600 से ज्यादा ऑथोराइज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है और 2,05,000 से ज्यादा उसके रिटेल आउटलेट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और कंपनी हर साल अपने डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एंड कस्टमर तक रीच करने के लिए फोकस कर रही है। अगर आप देखते हैं ग्राफ में 2018 से लेके 2022 में 14% कंपनी हैज इंक्रीज द डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और 43% उन्होंने रिटेल आउटलेट को इंक्रीज किया है। ये कि एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। जिस भी कंपनी का रीच कस्टमर के पास ज्यादा रहता है उस कंपनी का सेल्स होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है उसका कंज्यूमर बेस जो है वो बहुत बड़ा है। कंपनी के प्रोडक्ट करीब करीब हर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि केमिकल, एनर्जी, मेटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट। हर इंडस्ट्रीज में वायर्स एंड केबल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी के अपने 23 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्लांट्स है जो कि इंडिया में है, 28 वेयर हाउस है। इसके अलावा कंपनी 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का अदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पॉइंट है कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप देखते हैं तो कंपनी के जो वायर्स एंड केबल रेंज है, फ्रॉम पावर केबल, कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, सोलर केबल, कम्युनिकेशन केबल, सो हर केबल्स का एक अलग बिजनेस सेगमेंट है जो कि कंपनी को प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसके अलावा कंपनी एफएमईजी सेगमेंट में भी अच्छा वर्क कर रही है। अगर आप चार्ट को देखते हैं 2016 में कंपनी का 3.8% रेवेन्यू एफएमईजी सेगमेंट से आता था, जो कि 2022 में 10% हो गया। मतलब एफएमईजी सेगमेंट भी अप्रोक्सीमेट 20% से कंपनी के रेवेन्यू को ग्रोथ देने में इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। अदर फैक्टर इज आर एंड डी एंड गुड क्वालिटी कंट्रोल। कंपनी ने अपने आर एंड डी पे रिसेंटली 223 मिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी अपने आर एंड डी पे फोकस कर रही है, जो कि कंपनी को न्यू इनोवेटिव एंड न्यू नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट की रेस में आगे रखने में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो कंपनी इज मोर फोकस ऑन द गुड क्वालिटी कंट्रोल, जो कि कंपनी का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड।
आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट को बिकने में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ब्रांड, और ऐसा लग रहा है कि कंपनी उसमें सक्सेस पा रही है। इन लास्ट 5 to 8 ईयर में कंपनी ने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। लाइक 2014 से 2022 में कंपनी ने 163 मिलियन से 823 मिलियन अपने एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन पे एक्सपेंड किया है, जो कि कंपनी को एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बहुत हेल्प करेगा। कंपनी का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, रीबूट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन, मल्टी लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, और हम 10 out of 8 रैंक कंपनी की स्ट्रेंथ को कंसीडर कर सकते हैं। हम इंडिया की ग्रोथ को लेके 15 से 20 साल तक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। इन 15 से 20 सालों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करेगा, एंड कंपनी के करीब करीब सारे ही प्रोडक्ट इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, कंपनी का पावर केबल सेगमेंट, जैसे कि जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से हमारे घरों तक, ऑफिस तक, कमर्शियल बिल्डिंग तक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन तक डिलीवर करने में जो पावर केबल्स का रिक्वायरमेंट होता है वो कंपनी बनाती है। लाइक इन द रेसिडेंशियल केबल, हमारे घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, मॉल्स में, हर जगह रेसिडेंशियल केबल्स का रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन केबल, हम जैसे फोन पे बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, हर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन केबल्स का रिक्वायरमेंट होता है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट के अलावा एफएमईजी सेगमेंट में भी बहुत ग्रो करने का फ्यूचर है। कंपनी विल एंजॉय द ब्रांड वैल्यू, और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। अगर हम कंजम्पशन ट्रेंड्स की बात करते हैं तो दिनों दिन हमारा कंजम्पशन ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग धीरे धीरे सिटी की ओर मूव हो रहे हैं। इंडिया में जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ रहा है, कल्चर बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सिटी का साइज बढ़ रहा है, और इन सबको कैटर करने के लिए इंडिया में नए सिटीज बनेंगे, नए बिल्डिंग, रोड, केबल्स, इन सब में केबल्स एंड वायर का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग हब, फैक्ट्रीज बिल्ड होगी, और इन सब में वायर्स, एफएमईजी सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। इसमें भी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिखता है। डिजिटल ग्रोथ, हम देखते हैं कि हर साल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। हमने पिछले 10 सालों में 2G से 4G, और हम देख रहे हैं कि 5G की ओर हम बढ़ रहे हैं। इंडिया की गांव गांव में मोबाइल एंड इंटरनेट अवेलेबल है, और टेक्नोलॉजी ग्रोथ कम, जैसे जैसे इंडिया का टेक्नोलॉजी ग्रोथ होगी, कंपनी के लिए आगे फ्यूचर में स्कोप अच्छा दिखता है। जैसा कि कंपनी टेलीकॉम एंड वायरलेस सेगमेंट में भी वर्क करती है। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 30,000 करोड़ है, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल रखती है। हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर हो सकती है। हमें हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी के बिजनेस के क्या क्या रिस्क फैक्टर है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर है रॉ मटेरियल प्राइसेस। कंपनी का 60% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिलोंग्स टू द रॉ मटेरियल प्राइसेस। अगर फ्यूचर में रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट पे इसका सीधा सीधा कंसर्न आएगा। अदर कंसर्न इज, और अदर रिस्क फैक्टर इज स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। दोनों ही सेगमेंट, वायर्स एंड केबल एंड एफएमईजी सेगमेंट में कंपनी को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है, कि जैसे कि केईआई इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, हेवल्स, एंकर, वी गार्ड जैसे प्रोमिनेंट प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन भी एक रिस्क फैक्टर होता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। ये रिस्क फैक्टर उस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस वैल्यूएशन पे कंपनी के शेयर खरीदे हैं या उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है। अदर रिस्क फैक्टर है इस कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट को हमेशा अपग्रेड करना। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए बनते हैं जो कि इंडस्ट्री हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री। कंपनी को अपने प्रोडक्ट को हर 4 से 5 साल में हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नहीं तो कंपनी को हमेशा मार्केट से बाहर होने का खतरा बना रहता है, जैसा कि नोकिया और कोटक के साथ हुआ। अदर रिस्क फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट। ये रिस्क फैक्टर करीब करीब सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पे अप्लाई होता है। कंपनी को अपने क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमेशा अपने मैन्युफैक्चरिंग और जो फैक्ट्रीज रहती है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि आपको बहुत क्लोजली वॉच करना होता है, जो आपको कंपनी के डिसीजन लेने में हेल्प करेगा।
कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करने के लिए हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी, आरओसी, आरओए, कैश फ्लो, एसेट इंक्रीज, रिजर्व इंक्रीज, वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 70% CAGR से लास्ट 5 ईयर में इंक्रीज हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू 2018 में 6,700 करोड़ से 12,200 करोड़ तक का इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी इंडिकेटर है। और कंपनी के मैनेजमेंट के टारगेट के अनुसार 2026 तक कंपनी का टारगेट रेवेन्यू को 200 बिलियन अप्रोक्सीमेट 20,000 करोड़ तक का टारगेट करने का कंपनी का टारगेट है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% CAGR से 5 साल में इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 358 करोड़ था, जो कि बढ़ के 847 करोड़ हो गया, जो कि कंपनी का ग्रोथ को बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के साथ साथ उतनी ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस भी 2018 से 2022 में 26.23 से 60.87 बढ़ा है, जो कि 30% CAGR से कंपनी का ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है। दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेटर। कंपनी का आरओई इज एवरेज आरओई इज अप्रोक्सीमेट 15 से 17 है, जो कि इंडस्ट्री में इट्स गुड, नॉट टू बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बट ये एक आरओई हम बोल सकते हैं कि एवरेज है और अच्छा इंडिकेटर है। आरओई कंपनी का आरओई भी बहुत अच्छा है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने अपने डेप्ट को पिछले कुछ सालों में बहुत कम किया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01, जो कि एक बहुत अच्छा रेशियो है अपने आप में। अगर हम देखते हैं कंपनी का पिछले 7 से 8 साल तक का सेल्स, तो कंपनी का सेल्स भी कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। कंपनी के सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 300 करोड़ से बढ़ के करीब करीब 1200 करोड़ हो गया है। अगर हम देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, 2014 में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 90 करोड़ था, जो कि बढ़ के आज 900 करोड़ हो गया है। मतलब 2014 से 2022 तक 8 सालों में कंपनी ने 10 गुना प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। इसी में कंपनी का ईपीएस भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। अगर हम कंपनी का डिविडेंड देखते हैं तो कंपनी का डिविडेंड भी 8% से 23% तक है। कंपनी प्रॉपर डिविडेंड भी दे रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर हम कंपनी का थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है फाइनेंशियल्स के लिए। सो कंपनी का रिजर्व भी बहुत अच्छा है। कंपनी का बोरोइंग भी अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूस 2018 के बाद कंपनी अपने बोरोइंग्स को कम कर रही है। कंपनी का अदर इंडिकेटर जो हमको देखना चाहिए, एसेट, हम देखते हैं कि कंपनी का एसेट भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है। कंपनी का एसेट बढ़ने का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एसेट को मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा रही है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम कंपनी का मार्जिन देखते हैं तो कंपनी का आरओई भी इट्स गुड, अप्रोक्सीमेट 17% है। आरओसी कंपनी का 20% के ऊपर है हमेशा, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। रिटर्न और असेट भी कंपनी का ओके ओके, और हम बोल सकते हैं कि एक हायर साइड और अच्छा रिटर्न ऑफ एसेट बोल सकते हैं। और हम कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यूएशन हमेशा चेंज होता रहता है, बट हमने पॉइंट इसलिए डाला है इस वीडियो में कि आपको पता चल सके कि वैल्यूएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट एक कंपनी का वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एनालिसिस है। हम सिर्फ 2 या 3 पॉइंट को एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा कंपनी का वैल्यूएशन को फाइंड आउट करने में। ये कंपनी का वैल्यूएशन जो हमने वीडियो बनाया है उसके प्राइस के हिसाब से लिया है। तो कंपनी के अभी के प्राइस के हिसाब से करंट पी 37.1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6% है। पीजी 1.21 है। पीजी ऐसा एज पर द स्टैंडर्ड पीजी हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू इज फाइन, बट करंट पीई भी हाई है। वी कैन से कि थोड़ा हायर साइड है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 28% है। इस कंपनी का अगर हम एवरेज देखते हैं तो 24 इज ए पीई ऑफ दिस पॉलीकैब, और लोएस्ट पी इसका 13.5 भी गया है। सो अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो आप वेट कर सकते हैं, बट इसमें एक ग्लिच ये भी होता है कि हमेशा अच्छी कंपनी का पी हमेशा हायर साइड होता है। सो इस केस में आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, बट दैट वैल्यूएशन आपको हमेशा चेक करना है।
अगर हम कंपनी के चेकलिस्ट, हमने एक कस्टमाइज चेकलिस्ट भी बनाया है जो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। अगर आप देखते हैं इस चेकलिस्ट में हमने कंपनी का मैनेजमेंट लिया है, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट इज गुड, कंपनी का ब्रांड वैल्यू इज गुड, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, किसी भी बिजनेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए जो कि इस कंपनी के पास है। बिजनेस डाइवर्सिटी सी और सब्सिडरी जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट का फोकस एक ही डाइवर्जन में होना चाहिए, वो कंपनी का सही है। हमने देखा जैसा है सेल्स कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इज इंक्रीजिंग, ओएमपी इज ऑलमोस्ट इक्वल है बट दैट इज फाइन, एसेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, डेप्ट टू इंक्रीज, कंपनी का डेप्ट डिक्रीज हुआ है जो कि गुड पॉइंट है। एफआईआई और बाइंग इसमें खरीदी कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये एक कंपनी के लिए इंडिकेटर होता है कि बड़े म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्टडी के साथ इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो गुड साइन टू कंपनी। डेप्ट टू इक्विटी रेशो एक से नीचे होना चाहिए जो यहाँ पे बहुत अच्छा है। करंट रेशो हमें ये बताता है कंपनी के पास कितना पैसा है शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस के लिए, जो एक के ऊपर अच्छा कहा जाता है। ये भी है कंपनी का आर ओ सी इज 22, दैट इज गुड। आर ओ इस कंपनी का 17 है जो भी अच्छा है। आर ओ ए 10 के ऊपर अच्छा बोला जाता है, वो भी कंपनी का है। आर ओ ई 3 साल का 5 साल का हम दे सकते हैं। ओ एम पी 10% है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 17% से बड़ा है और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 71% से बड़ा है। कंपनी कैश फ्लो यस हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो और इसके अलावा अगर हम क्रेडिट रेटिंग को देखते हैं तो क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की क्रेडिट रेटिंग में इसको ए प्लस रेटिंग दिया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है कंपनी के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। सब्सक्राइब टू चैनल। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट हमको ऐसे आगे के वीडियो बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।